तुम लोगों को याद है सोनी की शादी कब हुई थी? सोनी की 2022 हाँ ना, 21 नवंबर। तभी तभी मैंने अभी पूछा। सोनी की शादी 21 नवंबर 2020 20 में हुई थी, 2020 में हुई थी। 2020 में। तो उस टाइम पे उसकी शादी के कुछ दिनों के बाद, शायद 24 तारीख की बात है, 24 तारीख की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था लंबीदार माइंस। मतलब ऐसे हो रहा होगा कुछ टाइम, 5:30-6 बज रहे थे उस टाइम पे। हम 5-6 लोग थे, मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी में गए थे हम लोग घूमने। तो लंबीदार माइंस पे वैसे तो लोग जाते ही नहीं है वहाँ पे, मतलब शाम के टाइम पे कोई भी नहीं जाता। हाँ, शाम के जब टाइम जैसे बंद जैसे है। अंधेरा होने लग जाता है वैसे लोग, मतलब लोगों के आने जाना बिल्कुल कम हो जाता है वहाँ। सर्दियों का टाइम था तो 5:30-6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। लोगों ने आना जाना वैसे बंद कर दिया था, और वैसे भी वहाँ जाना अलाउड है भी नहीं रात के टाइम पे। रात तो पुलिस वालों ने भी मना ही करा हुआ है कि मतलब उधर पे एक्सीडेंट वगैरह अपने आप से हो जाते हैं। पुलिस वालों ने इसलिए मना किया हुआ है, कोई रीजन भी नहीं पता लगता कि एक्सीडेंट क्यों हुए, अपने आप से हो जाते हैं। बोलते हैं कि रात को वहाँ पर किसी की रोने की आवाज आती है। हम भी ऐसे मजे मजे में घूमने चले। लंबीदार माइंस वही है ना जो एक साथ लोग मरे थे जहाँ पर भोपाल में ना। लाइमस्टोन माइन जो। हाँ। तो उस दिन क्या हुआ, हम ऐसे होंगे 5-6 लोग थे हम। तो मेरी एक फ्रेंड है, मुस्लिम फ्रेंड है, सब लोग गाड़ी से उतरे। लंबीदार माइंस पे जो जाने का रास्ता है वो तो खराब था, तो हमने सोचा ऊपर रोड पे गाड़ी लगा लेंगे। तो रोड पे गाड़ी लगाने के लिए मैंने गाड़ी साइड रोकी, सबको उतारा। अब था ऐसा, मतलब सब तो सही, मतलब ड्रेसअप, मतलब बोलते हैं कि लड़कियों को बाल वाल नहीं खोल के रखने चाहिए, वही थी जिसने मतलब जो शायद डायरेक्ट नहा कर आ गई थी हमारे साथ, बाल वगैरह भी उसके खुले थे। उठने के मतलब जैसे ही उतर रही हो गाड़ी से उतर के गाड़ी के पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरे को गाड़ी रिवर्स करके साइड लगा रही थी, पर वो गाड़ी के पीछे से हट नहीं रही थी। मेरे को बैक कैमरे पे दिखाई दे रहा है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि इसको हटा, उसने उसको गया बोला, फिर भी नहीं हटी, उसने उसे पकड़ के साइड कर दिया। कोई बात नहीं, कोई मतलब ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि कुछ मतलब ऑकवर्ड भी फील नहीं हुआ, मतलब कि अभी कुछ अजीब नहीं लगा। तो जैसे अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्रैकिंग रूट है नीचे उतरने के लिए, तो हमने पैदल पैदल चलना स्टार्ट किया। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उसने ऐसा बोला कि मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है। हमने सोचा मजाक में बोल रही है, मतलब ऐसे सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने ऐसे मजाक कर रही होगी, तो ऐसे हंसी में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद हम लोग मतलब घूम लिए। अब टाइम हो गया होगा, 7 बज गए थे, अंधेरा भी हो गया था। अब जो मेरी वो मुस्लिम फ्रेंड है वो बिल्कुल चुप हो गई थी, उसने हमारे से बातचीत करनी बंद कर दी थी। हम लोग वापस आए ऊपर, कार में बैठे, वो पीछे बैठी हुई थी। वो एक तरह से मतलब मैंने सोचा वो सो गई, पर वो चुपचाप बैठी हुई थी। सब बोल रहे थे हमें चाउमीन खानी है, हमें मोमोज खाने, तो हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, पर रेस्टोरेंट कोई खुला हुआ नहीं था उस टाइम पे। बहुत देर तक ढूंढने के बाद हमें रेस्टोरेंट एक मिल गया, वहाँ बॉनफायर चल रहा था। तो हम सारे फ्रेंड्स लाइन से मतलब बैठ गए बॉनफायर के आसपास। तो जैसे मैं बैठा हुआ था, मेरे बगल में एक मेरी फ्रेंड थी, मेरा फ्रेंड था, फिर वो मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, ऐसे करके हम सारे दोस्त बैठ गए। अब वो ऐसा रहा है, उस लड़की ने दोबारा से बोला कि मेरे को सिगरेट पीनी है। मैंने मजाक मजाक में बोल दिया ला दे, अपने दोस्त को बोला इसे सिगरेट ला के दे दे। अब उसने उसे 2 सिगरेट ला के दी। उस लड़की ने बॉन फायर के अंदर से वो दोनों सिगरेट जला ली। हम थोड़े से अब मतलब अब हमें भी अजीब लगने लगे, क्योंकि उसे तो बहुत नफरत है स्मोकिंग वगैरह से, और ये तो मतलब वो लोग कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि बॉन फायर के अंदर से जाके सिगरेट जला के लेके आ जाए। और फिर हमने उसकी फेस पे गौर किया, तो देखा हमने मतलब उसकी आईब्रोज वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट हो रखी थी, आंखें भी मतलब बिल्कुल अलग ही लग रही थी, बात वो किसी से नहीं कर रही थी। मुझे मतलब थोड़ा सा पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसे उठा के साइड में ले गया, मैंने उसे पूछा, मैंने बोला बहन क्या हुआ? उसने गर्दन हिलाई, मतलब ऐसे किया, बस कुछ बोला है। मैंने उससे दोबारा पूछा क्या हुआ, उसने फिर गर्दन हिलाई, कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे तीसरी बार पूछा, तो तीसरी बार उसने बोला लड़के की आवाज़ में कि मैं बस सिगरेट पीने आया था। और वो जो मोमेंट था वो मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे
वो मुझसे कम से कम 200-250 मीटर दूर बैठे हुए थे और अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा था और वो उसने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा हुआ था उस टाइम पे, बोला बहुत बहुत धन्यवाद, सिगरेट पीने आया था। और मुझे उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे मेरे को समझ में भी नहीं आया कि क्या बोलूँ। मैंने उससे पूछा भी कि अब आप हमारे साथ तो नहीं आओगे, तो उसने बोला नहीं कि मैं नहीं आऊँगा, बस मेरा हो गया। उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, मैं उसे उठा के लेके आया उस बॉनफायर के पास, हमने उसे पानी वानी पिलाया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। हम उसे आते हुए, ये मसूरी की बात है, तो उसके बाद हम आते हुए कुठाल गेट शिव मंदिर भी ले गए। हमने बोला एक बार मंदिर वगैरह भी चले जाते हैं। पर उस लड़की के साथ उस दिन के बाद से ऐसा होता था, मतलब हमेशा, मतलब जैसे उसे कोई चीज़ परेशान कर रही होगी, वो खुद से ही बातचीत करने लग गई थी, मतलब ऐसे ऐसे उसके साथ प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो यही थी ये कहानी। अब ठीक है वो? मैं उसके बाद तो मेरी बातचीत बंद हो गई। जब तक मेरी बात हो रही थी तब तक तो नहीं थी वो ठीक, चेंज भी हो गई थी वो बहुत ज़्यादा। मतलब पहले ऐसी थी जैसे थोड़ी शाय सी, और क्या बोलते हैं, मतलब सबकी इज्जत करने वाली। उसने बाद में मतलब ऐसा हो गया था कि किसी की कोई फिक्र नहीं है उसे, और शायनेस तो रही ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, एटीट्यूड भी अलग लेवल का आ गया था। बोलते कि घर वालों के साथ भी थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे चीज़ें हुई है उस टाइम पे ना उसके। बाकी अभी तो मेरे कांटेक्ट में है नहीं।